किया कारेंस। अगर इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में हम बात करने बैठे ना तो हो सकता है कि पूरी एक वीडियो लग जाए इसके सिर्फ फीचर्स बताने में। और इसी का रीजन ये है कि अगर कोई भी किया कारेंस को एक बार अपने फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देख लेता है ना तो वो इस गाड़ी को 100% कंसिडर करता है। ये गाड़ी आती है 6 और 7 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में। पिछले 27 महीनों में इस गाड़ी ने लगभग 1.5 लाख यूनिट्स अपनी बेची हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज अगर देखें तो हर महीने 5-5.5 हजार यूनिट्स जो हैं इस गाड़ी की बिक जाती हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, टोटल 37 वेरिएंट्स आते हैं इस गाड़ी में। अब सवाल यह है कि कौन सा वेरिएंट आपको चूज करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं कि सबसे ज्यादा जो वेरिएंट है कौन सा बिक रहा है, आपको कौन सी कंसीडर करनी चाहिए, पेट्रोल डीजल में किस तरीके का इंजन ऑप्शन अवेलेबल है, ट्रांसमिशन ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल हैं, जिन फीचर्स और टेक की हमने बात की वो कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं या टेक है जो आपको देखने को मिलते हैं, और आखिरकार इस गाड़ी की प्राइसिंग क्या रहने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है सत्यम और हर हफ्ते मैं ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आता हूं आपके लिए गाड़ियों से रिलेटेड। अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले गाड़ी के एक्सटीरियर से ही शुरुआत करते हैं। आपने इस गाड़ी को अभी सड़कों पर बहुत ज्यादा दौड़ते हुए देखा भी होगा। फ्रंट में आपको एलईडी DRL का सेटअप मिलता है, क्राउन ज्वेल सॉर्ट ऑफ आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं। रियर में भी जो है आपको एलईडी टेल लैम्प का सेटअप देखने को मिलता है और गाड़ी दिखने में लंबी लगती है। बात अगर इसके डायमेंशंस की करें तो गाड़ी की लंबाई हो जाती है 4540 mm और बात अगर इसके व्हील बेस की करें तो ये हो जाता है 2780 mm। बाकी ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स मिलते हैं, शार्क फिन एंटीना मिलता है। साइड से अगर देखते हैं तो आपको R16 डुअल टोन क्रिस्टल कट अलॉयज जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, जो कंपनी क्लेम करती है कि ये फर्स्ट इन क्लास है। तो चलिए जी अब गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं। अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो आपको 10.25 इंचेस का जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि टच स्क्रीन है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीजें जो है सपोर्ट करता है और आजकल लगभग सभी गाड़ियों में ये जो फीचर है ये अवेलेबल है। साथ ही साथ फर्स्ट इन सेगमेंट आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलते हैं। फ्रंट दोनों जो सीट्स हैं वो आपको वेंटिलेटेड मिलती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी डिजिटल मिलता है 10.25 इंचेस का। बात अगर कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स की करें तो 64 तरीके की अलग अलग एम्बियंट लाइटिंग आप सेट कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, गाड़ी में आपको मिलता है डुअल डैश कैम, जिससे कि आप गाड़ी के अंदर और गाड़ी के बाहर दोनों ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ गाड़ी में आपको मिलता है स्मार्ट एयर प्यूरिफायर। 8 स्पीकर बोस का आपको प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है। रियर पैसेंजर्स के लिए ना पीछे आपको स्क्रीन मिलती है फॉर इंफोटेनमेंट, वो भी टच है, जिससे आप गाड़ी का तमाम तरीके का म्यूजिक, नेविगेशन, ये सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड रो में आपको इलेक्ट्रिक टंबल सीट मिलती है, जिससे कि आप थर्ड रो को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। कुछ और कन्वीनियंस की चीजों की अगर बात करें तो रूफ में एसी के जो वेंट्स है उसको माउंट किया गया है, जिससे गाड़ी की जो कूलिंग है वो काफी इफेक्टिव हो जाती है। साथ ही साथ आपको मिलता है इसमें वायरलेस चार्जर, और जो आपको कप होल्डर्स मिलते हैं ना वो भी कूल्ड तरीके के मिलते हैं, यानी कि अगर आपने कोई ड्रिंक अपनी रखी हुई है तो वो भी ठंडी हो सकती है अगर आप कप होल्डर्स में रखते हैं। तो बात अगर रियर सीट की करें तो इसमें आपको ट्रे तरीके का सेटअप मिलता है, जिसमें आप अपना ग्लास भी रख सकते हैं और अगर कुछ खाना है तो वो चीजें भी बड़े आराम से रख सकते हैं। ये अगेन फर्स्ट इन सेगमेंट है। कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी में आपको रिमोट से ही सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का ऑप्शन है। फॉर दैट मैटर आप जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं उसको भी रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, जो किया कनेक्ट सर्विस है उसके थ्रू। इसके साथ ही साथ अलेक्सा जो है वो बिल्ट इन आपको मिलने वाला है। इसी में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की, क्योंकि सेफ्टी शुड बी द प्रायोरिटी। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, सेफ्टी के लिहाज से ना ये गाड़ी इतनी ज्यादा रोबस्ट हो जाती है कि बेस वेरिएंट से ही इसमें तमाम सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। कुछ अगर सेफ्टी फीचर्स की बात मैं अगर करूं तो 6 एयर बैग्स, ABS विद EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, ABS, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर, हाई माउंट स्टॉप टेल लैम्प, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, 3 पॉइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर और स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और इंपैक्ट सेंसिंग डोर लॉक जैसे कमाल के फीचर्स मिलते हैं। तो ये तो मोटा मोटी बात
हो गई कि क्या कुछ मिलता है गाड़ी में कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं कि गाड़ी में कौन कौन से इंजन ऑप्शन मिलते हैं, क्या ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलता है, फ्यूल ऑप्शन किस तरीके का है। तो गाड़ी में टोटल आपको 3 तरीके का इंजन ऑप्शन मिलता है। 2 आपको पेट्रोल में अवेलेबल होगा, एक जो है वो आपको डीजल में अवेलेबल होगा। जो एक इनका पेट्रोल इंजन है वो है स्मार्ट स्ट्रीम G1.5। ये है 1482 सीसी का इंजन जो कि 160 पीएस की पावर और 253 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। बात अगर इनके स्मार्ट स्ट्रीम G1.5 की करें तो इसमें आपको मिलता है 1497 सीसी का इंजन जो कि 115 पीएस की पावर और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। बात अगर इनके 1.5 लीटर डीजल इंजन की करें तो इसमें आपको मिलता है 116 पीएस का पावर एंड 250 एनएम का टॉर्क। अब बात करते हैं इनके ट्रांसमिशन ऑप्शन के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि इस गाड़ी में टोटल 37 वेरिएंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और ये गाड़ी जो है मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है, ऑटोमेटिक में आती है, आईएमटी में आती है, डीसीटी में आती है। जो 1482 सीसी वाला इनका इंजन है वो डीसीटी और आईएमटी में ऑफर किया जाता है। बात अगर इनके 1497 सीसी पेट्रोल इंजन की करें तो ये आपको ऑफर किया जाता है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। बात अगर इसके डीजल इंजन ऑप्शन की करें तो ये आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड आईएमटी और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो गाड़ी है 6 और 7 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं जी इसके माइलेज के बारे में। जो इनका पेट्रोल फ्यूल ऑप्शन है उसमें कंपनी का जो क्लेम्ड ARAI माइलेज है वो है 17.9 के अप्रॉक्स, और अगर इसमें 14-15 भी रियल लाइफ में एवरेज मिल जाती है तो बढ़िया है वो, क्योंकि 7 सीटर गाड़ी है, 6 सीटर गाड़ी है। बात अगर इसके डीजल इंजन की करें तो इसमें ARAI क्लेम्ड माइलेज जो है वो आ जाती है 21 kmpl की, विच इज इंप्रेसिव। अगर इसमें 18-19 भी रियल लाइफ में आपको मिल रहा है तो वो काफी किफायती रहने वाला है। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में, और प्राइसिंग के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से वेरिएंट को आप कंसीडर कर सकते हैं और आखिरकार कौन कौन से कलर्स अवेलेबल हैं। तो इस गाड़ी की जो प्राइस है वो शुरू हो जाती है 10.52 लाख रुपए से और ये जाती है लगभग 19,57,000 के आसपास। टॉप वेरिएंट को भी हम कंसीडर करते हैं ना तो ऑन रोड आते आते 22 लाख रुपए जो है इस गाड़ी का प्राइस रहता है। लेकिन 22 लाख के हिसाब से जो इस गाड़ी में फीचर्स आपको मिल रहे हैं ना, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बेहद ही ज्यादा लाजवाब हैं। अब हम बात करते हैं कि पेट्रोल वेरिएंट की प्राइसिंग कहां से शुरू होती है, डीजल वेरिएंट्स की प्राइसिंग कहां से शुरू होती है और ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की प्राइसिंग कहां से शुरू होती है। तो जो इनका पेट्रोल वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग शुरू होती है 10.52 लाख रुपीस से, जैसा मैंने आपको बताया। इसका जो बेस वेरिएंट है वो प्रीमियम होता है, इसके ऊपर आता है प्रेस्टीज, फिर आता है प्रीमियम आईएमटी, इस तरीके से वेरिएंट्स के नाम हैं जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बात अगर डीजल की करें तो इसकी प्राइसिंग शुरू होती है 12.65 लाख रुपीस से एक शोरूम। और अगर बात हम इस गाड़ी के ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की करते हैं तो इसकी प्राइसिंग शुरू हो जाती है 12 लाख रुपए से। यानी अगर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इसमें 40-50 हजार रुपए देते हैं तो इसके ऊपर का वेरिएंट आप अपने लिए खरीद सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। अब बात करते हैं इसके सबसे ज्यादा बिकने वाले वेरिएंट के ऊपर। तो भाई टॉप मॉडल तो सबसे ज्यादा बिकते ही हैं और बहुत सारे फीचर्स जो मैंने आपको इनिशियली भी बताए वो आपको टॉप ट्रिम्स में ही मिलते हैं। लेकिन जो इनका प्रेस्टीज वेरिएंट है वो सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो आइए ये भी मैं आपको बता देता हूं कि प्रेस्टीज वेरिएंट में क्या सारी चीजें, क्या सारे फीचर्स जो हैं आपको ऑफर किए जाते हैं। बात अगर इसके प्रेस्टीज वेरिएंट की करें तो आपको स्टील व्हील मिलता है विद कवर, रियर स्पॉइलर मिलता है विद हाई माउंटेड स्टॉप टेल लैम्प, 2 टोन ब्लैक और बेज कलर का इंटीरियर मिलता है, डार्क मेटल पेंट डैशबोर्ड मिलता है, प्रीमियम फैब्रिक और लेदरेट कॉम्बिनेशन मिलता है फॉर सीटिंग, साथ ही साथ इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स मिलते हैं और स्टार मैप LED DRLs मिलते हैं। बात अगर कंफर्ट और कन्वीनियंस की करें तो इसमें आपको मिलता है फुल्ली ऑटोमेटिक AC, ड्राइवर विंडो 1 टच अप एंड डाउन, रिट्रैक्टेबल कप होल्डर, लगेज लैंप, पीछे की दोनों ही रोज के लिए डिफ्यूज्ड AC यानी रूफ माउंटेड AC जो मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ कीलेस एंट्री आपको मिलती है, 60-40 स्प्लिट्स मिलता है विद स्लाइडिंग, रिक्लाइनिंग एंड टम्बल फंक्शन फॉर द सेकंड रो। थर्ड रो में आपको मिलता है 50-50 स्प्लिट फंक्शन और चारों ही विंडोज आपको मिलते हैं पावर विंडोज। इसके अलावा रियर डोर में आपको सनशेड कर्टन्स मिलते हैं, साथ ही फॉलो मी होम हेडलैम्प्स और फोल्डिंग की। बात अगर इसके टेक्नोलॉजी की करें तो इसमें आपको मिलता है 12.5 इंच का LCD क्लस्टर विद एडवांस्ड
10.6 सेंटीमीटर यानी 4.2 इंचेस का कलर TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 5 USB-C टाइप पोर्ट्स। जो इनका प्रेस्टीज ऑप्शनल वेरिएंट है उसमें आपको सेकेंड रो में कैप्टन सीट्स मिलती हैं विद स्लाइडिंग, रिक्लाइनिंग एंड टंबल फंक्शन। साथ ही स्टार मैप LED टेल लैम्प, स्मार्ट की विद पुश बटन स्टार्ट, स्मार्ट की रिमोट इंजन स्टार्ट। अब बात करते हैं कि गाड़ी में कौन कौन से कलर अवेलेबल हैं। तो गाड़ी में टोटल जो है आपको 9 कलर ऑप्शंस मिलने वाले हैं, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें आपको व्हाइट, सिल्वर, जो इनका ब्लू कलर है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो सारे कलर्स आपको जो है मिलने वाले हैं। बात अगर इनके टॉप ऑफ द लाइन एक्स लाइन वेरिएंट की करें तो उसमें आपको मैट फिनिश भी मिलने वाला है, जो ग्रेफाइट सॉर्ट ऑफ फिनिश में आपको दिखता है। तो ये है किया कारेंस की कंप्लीट डिटेल्स आपके लिए। किया कारेंस से रिलेटेड अगर आपका कहीं कोई सवाल है तो वो कमेंट्स में मुझे जरूर छोड़ दीजिएगा। बाकी ये वीडियो अगर पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो हमें एक थम्स अप दे दीजिएगा, ताकि ये हमारी जो है हौसला अफजाई हो और हम और इस तरीके का कंटेंट आपके लिए लाते रहें। आज की किया कारेंस के वीडियो में बस इतना ही। मेरी पिछली वीडियोस को चेकआउट करना ना भूलिएगा एंड डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि गाड़ियों से रिलेटेड ऐसा कोई कंटेंट आप मिस ना कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।